हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ का अलजेब्रा में एक डिटर्मिनेंट चैप्टर है दोस्तों, वह डिटर्मिनेंट हम लेके आए हैं दोस्तों। और चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट कहते किसको है, या डिटर्मिनेंट में फंडामेंटल क्या क्या होता है दोस्तों, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ डिटर्मिनेंट हम लिखे हैं। डिटर्मिनेंट को आप हिंदी में सारणिक बोलते हो दोस्तों, ठीक है। डिटर्मिनेंट को आप हिंदी में क्या बोलते हो मेरे दोस्त, तो सारणिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट कहा किसको जाता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू इफ ए बी सी एंड डी बी द फोर नंबर्स आइदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर आपको चार नंबर दिया रहेगा, जो कि ए बी सी और डी क्या लिए हम चार नंबर लिए हैं, जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल बोले तो 1 2 3 4 5 कुछ भी कोई एक नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स बोले तो जिसमें आयोटा वाला टर्म होगा दोस्तों, ठीक है। देन द एक्सपेंशन ए डी माइनस बी सी, अर्थात ए डी माइनस बी सी बोले तो ए में आपको क्या करना था, डी में गुना करना था, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ बी में सी से गुना कर लेना, यानी ए डी माइनस बी सी में बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी और डी चार नंबर था, उसको हमने लिख लिया। और यहाँ कोई भी दो वर्टिकल लाइन हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर दिए दोस्तों, ठीक है। इक्वल टू क्या है, तो ए डी माइनस बी सी। इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसका ऑर्डर क्या है, तो वह सेकेंड ऑर्डर का है दोस्तों, ठीक है। यह सेकेंड ऑर्डर क्यों कहा जाता है, इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल क्या समझेंगे, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी कोई भी चार नंबर को अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को आप क्या कहते हैं दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल डिटर्मिनेंट, इसको बेसिक डिटर्मिनेंट भी आप कहते हो दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा ए बी सी डॉट 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 ए टी सी। डिटर्मिनेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के थ्रू या कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी के थ्रू क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हो दोस्तों, ठीक है। जैसे में यहाँ कुछ एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, जैसे में यहाँ देखिए मेरे दोस्त, यहाँ कोई चार नंबर है, यहाँ 2 4 6 और 8। इसको अगर इस सिंबल से अगर हम लिख लेते हैं, तो यही क्या कहलाता है, तो डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो देखो यहाँ से ए बी सी और डी था, तो इसको क्या लिखे हैं, ए डी माइनस बी सी, अर्थात यहाँ ए में डी से गुना किए थे दोस्तों, ठीक है। और उसका फिर माइनस, फिर यहाँ बी में सी से गुना कर दिए थे, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2 में 8 से गुना करोगे 16 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4 में 6 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 24 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ 16 में से माइनस 24 को घटाओगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, -8। यही मेरा आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट कहलाता है। कोई भी नंबर आपको होगा, जैसे मैं इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम कुछ इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से 2i 4 3 और यहाँ से 7i अगर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और कहता है देखिए यहाँ आपको यह 2i 7i क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप सोल्व करो तो क्या लिखोगे, यहाँ 2i में 7i से गुना करो तो 7 दूना 14 i स्क्वायर माइनस 12 हो जाता है दोस्तों। यहाँ से 14 इंटू आई स्क्वायर मान क्या जानते हैं दोस्तों, -1 जानते हैं, तो यहाँ से -1 -12 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 14 -12 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 26। यही मेरा आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट समझे या नहीं समझे। अगर कोई भी चार नंबर अगर रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो, तो अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से अगर लिखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, तो डिटर्मिनेंट कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। और इसको बेसिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हो, तो ए बी सी कुछ भी से या डेल्टा से आप डिनोट करते हो। डेल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको डेल इक्वल टू इतना लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट में अभी हम लोग क्या देखे हैं, अगर यहाँ से ए बी सी और डी रहता है, तो इसी को क्या लिखते हैं दोस्तों, ए डी और माइनस का बी सी लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ देख दोस्तों,
यहाँ आप क्या कहते हो, या एडी को आप कहते हो लीडिंग डायगोनल, लीडिंग, या इसका एक और नाम है दोस्तों प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। और जो बच जाता है दोस्तों, बच क्या गया मेरा, तो यहाँ BC बच गया दोस्तों, ठीक है। अर्थात BC को आप कहते हो सेकेंडरी डायगोनल। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ ऑलवेज क्या कर रहे हैं, AD माइनस BC लिख रहे थे दोस्तों, तो AD को किस क्या कह रहे थे, तो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कह रहे थे, और BC को क्या कह रहे थे, तो सेकेंडरी डायगोनल कह रहे थे। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज लीडिंग डायगोनल और माइनस सेकेंडरी डायगोनल ही होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख मेरे भाई, क्या यहाँ A, B, C और D को क्या कहते हो, A, B, C और D को जो 4 नंबर था उस नंबर को आप क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहां से लिखेंगे हेयर A, B, C एंड D आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हो दोस्तों, या डिटर्मिनेंट का क्या है, तो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी जो नंबर जो रहेगा वह क्या कहलाएगा दोस्तों, तो वह डिटर्मिनेंट है, सॉरी एलिमेंट है किसका, तो डिटर्मिनेंट का, यानी एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे यहाँ से मेरे भाई, अभी हम क्या लिखे हैं यहाँ से, A, B, C और D है दोस्तों, ठीक है। अब देख दोस्त, क्या तुम इस लाइन को या AB को, ठीक है, इस AB को आप बोलते हो रो नंबर 1, क्या बोलते हो दोस्तों, रो नंबर 1, और इसको डिनोट करते हो आप R1 से, ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से आप यहाँ इस CD को, यानी इस तरीके से इस CD को आप बोलते हो रो नंबर 2, ठीक है, और इसको डिनोट करते हो R2 से दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख मेरे दोस्त, इसी चीज को अगर आप यहाँ से A, B, C और D है, अब देख मेरे दोस्त यहाँ AC को आप कहते हो, AC को बोलते हो दोस्तों कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम नंबर 1 है, जिसको आप डिनोट करते हो C1 से। उसी तरह से यहाँ BD को कहते हो दोस्तों, इसको बोला जाता है कॉलम नंबर 2, ठीक है, जिसको आप डिनोट करते हो C2 से दोस्तों, ठीक है। तो क्या आप डिटर्मिनेंट में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, यह बात समझे या नहीं समझे दोस्तों। तो अगर आपसे इसमें हम पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ रो कितना है मेरे दोस्त, टोटल नंबर ऑफ रो आप क्या बोलोगे, तो सर कहिएगा सर यहाँ एक रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, अर्थात टोटल नंबर ऑफ रो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ से 2 लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसमें आपसे पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम बोलने के लिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम बोलने के लिए, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या आती है, आपका C1 है और ये आपका C2 है। टोटल करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या होगा यहाँ कॉलम, तो कॉलम 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखिए जल्दी इसको। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इन सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दोस्तों, ठीक है। यानी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, या हम कहें टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट जब हम सीखेंगे, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में जो है ना, आपको पहला टाइप क्या है, तो इन सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कुछ आप इस तरीके से लिखते हैं, जो अभी जस्ट हम लिखे हैं यहाँ, डेल इक्वल टू आप A, B, C और D इस तरीके से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ से आप लिखोगे यहाँ से A11, A12, A21, A22 दोस्तों, ठीक है। अब आप बताओगे यहाँ A11 का क्या मतलब है, A12 का मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है, और A22 का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है। सबका अपना अपना मतलब है। कभी भी आप इसको A11, A12, A21 या A22 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, तो A11, A12, A21, A22 दोस्तों। इसका कुछ अपना मतलब है, इसलिए हम उसको इस तरीके से कह रहे हैं पढ़ने। कभी भी आप 11, 12 या 21, 22 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देख मेरे भाई, यहाँ A11 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह जो फर्स्ट वाला जो नंबर है ना, वह रो को डिनोट करता है। इसमें जितना भी फर्स्ट वाला नंबर है दोस्तों, वह किसको डिनोट करेगा मेरे भाई, तो रो को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो सेकेंड वाला नंबर रहता है वह किसको डिनोट करेगा दोस्तों, तो कॉलम को डिनोट करेगा, ठीक है मेरे भाई।
तो यहाँ A11 का मतलब क्या है, तो यह रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर भी 1 में है दोस्तों। यानी यह A11 जो है ना उस एलिमेंट का पोजीशन को शो कर रहा है, यानी किस पोजीशन पे है दोस्तों, ठीक है, यानी किस जगह पे है, ठीक है मेरे भाई। अर्थात यहाँ A11 का मतलब क्या है, यह रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ A12 का मतलब क्या है, यह रो नंबर 1 में है लेकिन कॉलम नंबर 2 में है दोस्तों। उसी तरह से A21 का मतलब क्या है, यह रो नंबर 2 में है और कॉलम नंबर 1 में है। उसे A22 का मतलब क्या है, यह रो नंबर 2 में भी है और कॉलम नंबर 2 में भी है दोस्तों, ठीक है। यानी A11, A21, A22, A21 का मतलब यही है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या तुम इस लाइन को क्या बोलोगे, तो इस लाइन को आप बोलेंगे यह R1 है यानी रो नंबर 1 है। उसी तरह से इस लाइन को क्या बोलोगे, तो यह आपका R2 है। उसी तरह से इस लाइन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो यह कहोगे यह C1 है यानी कॉलम नंबर 1 है। और इसको क्या बोलोगे दोस्त, तो इसको बोलोगे C2 है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपसे हम इसमें पूछें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है मेरे दोस्त, तो आप बताओगे सर, कहोगे सर यहाँ 2 है। उसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपसे पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। उसी तरह से अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, सिंपल एलिमेंट को आप काउंट कर लोगे। यानी कै एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। यानी क्या लिखोगे, यहाँ से 4 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसी 4 को आप 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो। यही क्या है आपका 2 नंबर ऑफ रो है, 2 नंबर ऑफ कॉलम है। अर्थात नंबर ऑफ रो में नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या आ जाता है दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख मेरे भाई, इसका अगर आप ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा से या कितने ऑर्डर का है, इसको हम क्या बोले हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑर्डर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होता है, यहाँ देख रहे थे। और साथ ही साथ उतना ही उसका ऑर्डर भी हो जाता है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, उतना ही ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट भी हो जाता है, ठीक है। यानी इसको आप क्या बोलोगे, अगर आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तो इसको बोलिएगा यह 2 क्रॉस 2 का है। इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, 2 क्रॉस 2 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2/2 का है। क्या पढ़ेंगे इसको, 2/2 का है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ हम एक चीज और देख रहे थे दोस्तों, इसमें जितना नंबर ऑफ रो था उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी था। देख रहे हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ रो 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अर्थात हम कह सकते थे दोस्तों, डिटर्मिनेंट में जो है ना जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका ऑर्डर भी वही होता है, दोस्तों। तो यहाँ हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रो and number of column of any determinant are always same मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होता है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ and also the order of determinant is same as the number of row and number of column दोस्तों। और साथ ही साथ क्या होता है, तो उसका ऑर्डर भी क्या होता है दोस्तों, तो सेम होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे यहाँ पूछ दिया जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, आप लिख सकते थे क्या, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम दोस्तों। नंबर ऑफ रो में नंबर ऑफ कॉलम से अगर आप गुना कर लेते हो तो वही क्या मिलेगा मेरे भाई, तो वह टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है इस थ्योरी में या कंसेप्ट में, चलिए आप इसको जल्दी लिखिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में दोस्तों, ठीक है।
यानी हम क्या करते हैं, यहीं से इसको सुधारते हैं, आप इसको नहीं सुधारेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से आते हैं इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है, इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो मेरे भाई, डेल इक्वल टू आप लिखोगे यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें या फर्स्ट वाला लाइन को क्या कहोगे मेरे भाई, तो इसको आप कहोगे रो नंबर 1 यानी R1 है, यह क्या है आपका रो नंबर 2 है, यह आपका रो नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से आपका यह लाइन क्या है मेरे दोस्त, तो यह लाइन आपका है कॉलम नंबर 1, यह आपका कॉलम नंबर 2 है, यह आपका कॉलम नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ रो क्या है मेरे दोस्त, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो क्या होगा, तो 3 होगा। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपसे पूछा जाएगा तो क्या है, ये भी इसमें भी 3 है। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से दोस्त, तो यहाँ से 3 क्रॉस 3 इक्वल टू क्या लिखोगे 9। उसी तरह से अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, तो 3 क्रॉस 3 का है, जिसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग 3/3 पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं हम लोग फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आइए यहां से हम लोग देखते हैं फोर्थ ऑर्डर, इन ए फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसा होता है मेरे दोस्त, तो देखिए यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल इक्वल टू क्या लिखो मेरे भाई, आप भी बोलिए साथ साथ, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। उसी तरह से क्या लिखो, A41 A42 A43 और A44 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या है मेरे भाई, तो यह आपका जो है ना फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस फर्स्ट लाइन को क्या बोलोगे मेरे दोस्त, तो इसको आप कहोगे, या टोटल लाइन को क्या बोलोगे, यह रो नंबर 1 है यानी R1 है। उसी तरह से इसको क्या बोलोगे, यह आपका R2 है। उसी तरह से इसको बोलो क्या बोलोगे, तो यह R3 है। इसको क्या बोलोगे दोस्तों, तो यह R4 है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यह फर्स्ट लाइन को क्या बोलोगे मेरे दोस्त, तो यह आपका C1 है। या सेकेंड लाइन को क्या बोलोगे, या C2 है, या C3 है, और यह आपका C4 है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ रो क्या है दोस्तों, आपसे क्या पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रो क्या है, तो क्या बोलिएगा, कहिएगा सर यहाँ 4 है, यानी टोटल नंबर ऑफ रो क्या है दोस्तों, तो 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा मेरे भाई, तो 4 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे यहाँ से, तो 4 क्रॉस 4 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 16 हो जाएगा। और इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑर्डर क्या बोलोगे मेरे भाई, तो यह कहोगे 4 क्रॉस 4 है, जिसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो 4/4 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, नहीं ना। एक्चुअली में क्या है, आपको 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। आपको 3 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप कुछ एडवांस में पढ़ लीजिए, इसको सीख लीजिए। यही आपका क्या होता है, 4 क्रॉस 4 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और बताओगे, या अगर A34 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्त आपको क्या बोलेगा, फर्स्ट वाला किसको डिनोट करेगा, फर्स्ट वाला नंबर जो है ना वह रो को डिनोट करता है, और सेकेंड वाला नंबर कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ A34 का मतलब क्या है, यह आपका रो नंबर 3 है लेकिन कॉलम नंबर 4 है दोस्तों, ठीक है। यानी उससे उसका पोजीशन को पता चलता है, वह एलिमेंट किस पोजीशन पे है दोस्तों, यानी वह क्या है, तो रो नंबर 3 पे है और कॉलम नंबर 4 में है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और टॉपिक में आते हैं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप टॉपिक डालेंगे साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ठीक है। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इन
सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन हम देखेंगे क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो देख मेरे भाई यहाँ अभी सेकेंड ऑर्डर को कैसे डिनोट किए थे हम लोग, तो डेल इक्वल टू A11 A12 A21 A22 दोस्तों, यही क्या था आपका, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था मेरे भाई, ठीक है। जब भी हमको साइन अगर निकालना, जब भी हमको क्या निकालना हो मेरे भाई, अगर साइन निकालना होगा डिटर्मिनेंट का, तो यह जो ए के जगह पे जो है ना आप -1 को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे मेरे भाई, -1 को पुट करेंगे, अर्थात क्या लिखो यहाँ से -1, ठीक है। और यह जो रो और कॉलम का जो नंबर है उसके पावर में जोड़ देंगे, यानी 1 + 1 करेंगे। उसी तरह से क्या लिखोगे यहाँ से -1 के पावर 1 + 2, उसी तरह से यहाँ से -1 के पावर 2 + 1, और यहाँ -1 के पावर 2 + 2 करेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो इसको आप लिख सकते हो -1 के पावर 2, -1 के पावर 3, -1 के पावर 3 और -1 के पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देख मेरे भाई, अगर यह -1 को अगर 2 बार तुम गुना करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो प्लस आएगा, तो यहाँ से प्लस। उसी तरह से यहाँ माइनस को आप 3 बार अगर गुना करते हो तो यहाँ माइनस आ जाता दोस्तों। उसी तरह से माइनस को 3 बार गुना करो तो फिर माइनस, यहाँ माइनस को 4 बार गुना करोगे तो प्लस, यानी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन मेरे भाई प्लस माइनस प्लस है दोस्तों, यही क्या है मेरा, तो साइन है दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सॉरी सेकेंड तो सीख चुके हैं, इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो अभी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट किए थे, तो यहाँ से डिनोट किए थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दोस्तों, ठीक है। अभी आपको क्या बोले हैं मेरे भाई, जब भी आपको डिटर्मिनेंट में साइन अगर निकालना हो तो साइन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के जगह पे हम -1 पुट करते हैं मेरे भाई। तो क्या लिखो यहाँ से -1 के पावर 1 + 1, और यह जो रो और कॉलम का जो पोजीशन है उसके पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या लिखो -1 के पावर 1 + 2, -1 के पावर 1 + 3, उसी तरह से यहाँ से -1 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 2 + 2, -1 के पावर 2 + 3 लिख सकते हैं मेरे भाई। उसी तरह से यहाँ -1 के पावर 3 + 1, -1 के पावर 3 + 2, -1 के पावर 3 + 3 लिख सकते हो भाई, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब देख मेरे दोस्त, यहाँ -1 को अगर इसको 1 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात -1 को 2 बार गुना करो तो क्या होगा यहाँ से, तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस, फिर यहाँ 3 बार गुना करो तो माइनस, फिर यहाँ 4 बार गुना करो तो प्लस, फिर यहाँ 3 बार गुना करो तो माइनस, 4 बार गुना करो तो प्लस, और यहाँ 5 बार गुना करो तो फिर माइनस, यहाँ 4 बार गुना करो तो फिर प्लस, यहाँ 5 बार गुना करो तो माइनस, और फिर यहाँ 6 बार गुना करो तो प्लस होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका साइन जो है ना अल्टरनेट करके चेंज होता है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर माइनस के बाद में प्लस, फिर यहाँ प्लस अगर हो गया तो फिर यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी इसका साइन जो है मेरे दोस्त ये अल्टरनेट करके क्या कर रहा था, तो वह चेंज कर रहा था, यानी वैरी कर रहा था मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में दोस्तों, ठीक है। इन फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इन फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ गए वही बहुत है। क्या करेंगे, यहाँ प्लस से शुरू करना है और अल्टरनेट करके साइन को चेंज करते रहना है दोस्तों, ठीक है। अब आइए फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते थे मेरे भाई, तो डेल इक्वल टू लिखते थे हम लोग A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, उसी तरह से क्या लिखोगे A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 और A44 दोस्तों, यही क्या है आपका, तो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अभी जस्ट सीखे थे मेरे भाई। अब इसका अगर साइन हमको निकालना है तो क्या करो, यहाँ साइन निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे
जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग -1 को पुट कर लेते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से -1 का पावर 1 + 1, फिर -1 के पावर 1 + 2, -1 के पावर 1 + 3, -1 के पावर 1 + 4 लिख सकते हो। उसी तरह से क्या लिखो मेरे भाई, -1 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 2 + 2, -1 के पावर 2 + 3, -1 के पावर 2 + 4 लिख सकते हो। उसी तरह से क्या लिखेंगे मेरे भाई, -1 के पावर 3 + 1, -1 के पावर 3 + 2, -1 के पावर 3 + 3, -1 के पावर 3 + 4। उसी तरह से क्या लिखोगे यहाँ, -1 के पावर 4 + 1, -1 के पावर 4 + 2, -1 के पावर 4 + 3 और -1 के पावर 4 + 4 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या है, सब एक के जगह पर जहाँ जहाँ था वहाँ -1 पुट कर दिए। जब यहाँ -1 पुट करके जब यहाँ साइन तुम लिखोगे तो यह क्या होगा, यहाँ -1 के पावर 2 होगा, यानी यह प्लस हो जाता है, फिर यहाँ से यह माइनस, फिर यहाँ से यह प्लस, फिर यहाँ से माइनस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब फिर यहाँ देख -1 के पावर 2 + 1 यानी 3, माइनस को तुम 3 बार गुना करो तो क्या लिखोगे यहाँ से, फिर माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस हो जाता है। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ -1 के पावर 4 है, यानी -1 को 4 बार गुना करो तो प्लस हो जाता है, यानी यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस यहाँ माइनस। उसी तरह से यहाँ देखिए सर, यहाँ माइनस से 1 के पावर 5 है, -1 के पावर 5 क्या होगा यहाँ से, तो माइनस फिर प्लस, यहाँ से माइनस फिर प्लस, यानी यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक साइन समझने में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी एनीवन, किसी को भी डाउट है नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, हम लोग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट देख चुके हैं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट देखे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी देखे हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी देखे हैं और 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी दोस्तों हम लोग साइन देख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट को हम तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तोड़ने का मतलब है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो एक टॉपिक हम लोग डालेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां से एक टॉपिक डालोगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट को आप तोड़ते कैसे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है। अर्थात कुछ इस तरीके से हम सीढ़ी बना लेते हैं मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके से हम लोग सीढ़ी बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से इधर से हम चलेंगे ऊपर से, यानी डॉट 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 आते हैं। अगर यहाँ आपको 4th ऑर्डर डिटर्मिनेंट देगा, ठीक है, उसके बाद उसको हम तोड़ के किस में लाएंगे, तो 3rd ऑर्डर में लाएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जब यह 3rd ऑर्डर में आ जाएगा मेरे दोस्त, तो उस 3rd ऑर्डर को तोड़ के हम किस में लाएंगे, तो 2nd ऑर्डर में लाएंगे दोस्तों। कैसे तोड़ेंगे यह बात की बात है, जब कैसे तोड़ेंगे तो वह हम जब एग्जाम्पल हम देंगे उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे, ठीक है मेरे भाई। इसमें हम क्या समझ रहे हैं, अगर यहाँ 5th ऑर्डर का देता तो इसको हम तोड़ के 4th में लाते हैं, 4th में अगर देगा तो क्या करेंगे, 3rd में लाएंगे, अगर 3rd में देगा तो उसको 2nd में लाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जब 2nd में ला लेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ, AD - BC, क्योंकि हम लोग 2nd ऑर्डर को तोड़ना सीखे हैं ना, A B C और D रहता था, इसको क्या लिखते थे मेरे दोस्त, इसमें इससे गुना करते थे, AD और माइनस का BC कर लेते थे, ठीक है। तो यही क्या है, तो आपका एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। यानी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में हम क्या सीखे हैं, अगर 5th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर देता है तो उसको तोड़ के हम 4th में लाएंगे, 4th में से उसको हम 3rd में लाएंगे, 3rd में से उसको 2nd में लाएंगे, और जैसे 2nd में आ गया वहां क्या यूज कर लेंगे, तो AD - BC यूज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हम तोड़ेंगे कैसे, इस पे हम बात करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं मेरे भाई। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से एक डेल इक्वल टू आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह एक आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसको हमको तोड़ना है, यानी इसको हमको सोल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। तो यह डिटर्मिनेंट को हम देख रहे हैं, तो यह कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे यह 3x3 का है या 3/3 का है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गो नंबर ऑफ रो है
और 3 नंबर ऑफ कॉलम है दोस्तों। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, तो 3x3 होगा। तो यह कितने ऑर्डर का है मेरे भाई, तो यह 3 ऑर्डर का है। अब हमको यह मालूम चल गया तो यह 3 ऑर्डर का था, तो इसको हमको तोड़ के किस में लाना है मेरे दोस्त, तो सेकेंड ऑर्डर में लाना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे इस पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देख मेरे भाई, डिटर्मिनेंट में होता क्या क्या है, तो डिटर्मिनेंट में या तो रो होता है और नहीं तो कॉलम होता है। तो डिटर्मिनेंट को जब भी आप उसको तोड़ेंगे ना, तो किसी न किसी रो और नहीं तो किसी न किसी कॉलम के एलोंग ही तोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, किसी न किसी रो और नहीं तो किसी न किसी कॉलम के एलोंग ही उसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। किसके एलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो यह तुम्हारा R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, C3 है। तो यहां से लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट। हम R1 के एलोंग क्या करना चाहते थे दोस्तों, तो तोड़ना चाहते थे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ R1 क्या है मेरा, तो R1 मेरा यही था, 1 2 3 था। तो R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट हम देख रहे हैं मेरे दोस्त, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा है यहाँ, चलिए दोस्तों इसको हम तोड़ रहे थे एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, यानी R1 के एलोंग इसको हम तोड़ना चाह रहे थे मेरे भाई। तो देखेंगे यहाँ R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, यहाँ थर्ड ऑर्डर का है तो इसका साइन क्या होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस होता था। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट का साइन, फर्स्ट पोजीशन का साइन क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ प्लस है, यानी यहाँ प्लस आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं। प्लस जनरली नहीं लिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब इस 1 के सामने हमको देखना है, इस 1 के सामने मेरा यह है और इस 1 के सामने मेरा यह है, यानी क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप एक डिटर्मिनेंट का सिंबल फिर दीजिएगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बच जाएगा 5 6 8 और 9, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 5 6 और 8 और 9 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर अब हमको यहाँ से इधर नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि किसके एलोंग हम तोड़ रहे थे, तो R1 के एलोंग, तो R1 मेरा यही है ना, तो अब आएंगे यहाँ पे इधर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका साइन आप देखेंगे क्या है, इसका साइन तो माइनस है, तो यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस लिखोगे और यहाँ क्या है, यह 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 2 के सामने आपका यह भी है और यह भी है, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ से, तो 4 6 7 और 9 होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर अगर आप यहाँ आते हो तो क्या, इसका साइन प्लस की माइनस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखोगे +3 इंटू क्या करोगे मेरे दोस्त, फिर यह 3 के सामने यह है और 3 के सामने इधर है, यानी क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ से 4 5 7 और 8 हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब आपको हम कहे थे यार थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमको दिया गया था, इसको हम तोड़ के कितने ऑर्डर में लाना चाह रहे थे, तो सेकंड ऑर्डर में लाना चाह रहे थे। तो क्या यह सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया या नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल आ गया। अब आगे आते हैं, जब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया तो क्या करोगे, इसको AD माइनस BC करो, यानी इसमें इससे गुना करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, यानी इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ 1 है तो 1 रहो, इसमें इससे गुना, तो 9 में 5 से गुना करो क्या होगा 45, माइनस 8 में 6 से गुना करोगे तो क्या होगा 48, माइनस का 2 इंटू क्या करेंगे, 9 में 4 से गुना करेंगे 36, माइनस 7 में 6 से गुना करेंगे 42, प्लस 3 इंटू 8 में 4 से गुना करेंगे क्या होगा 32, और माइनस 7 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 35 होता दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 इंटू 45 में से 48 को घटा रहे हैं तो माइनस का 3, माइनस का 2 इंटू यहाँ से देखिएगा सर, यहाँ 36 में से माइनस को 42 को घटा रहे हो तो क्या होगा यहाँ से, तो माइनस का 6 हो जाता, प्लस 3 इंटू यहाँ 32 में से 35 को घटा रहे हैं तो क्या लिखोगे, माइनस का 3 लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ गुना करो तो यहाँ 1 में -3 से गुना करो तो -3, प्लस यहाँ क्या होगा 12 और माइनस का 9, अर्थात क्या लिखो माइनस का 9 और माइनस का 3, तो माइनस का 12 और यहाँ प्लस का 12 इक्वल टू क्या होगा, तो 0 हो गया, यानी डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त, यह 0 हो गया। ठीक है, यानी यही मेरा क्या होगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो गया मेरे भाई।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं या एक्सपेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, किसी को भी, एनीवन? नहीं ना? तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको इसी क्वेश्चन को हम अभी तो किसके अलोंग तोड़े हैं, तो R1 के अलोंग तोड़े, यानी रो नंबर 1 के अलोंग तोड़े हैं, ठीक है। इसको हम चाह रहे थे क्या, तो C1 के अलोंग भी हम तोड़ना चाह रहे थे, तोड़ के देखना चाह रहे थे तो यह क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं अगेन एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट। हम की बार क्या कर रहे थे दोस्तों, तो C1 के अलोंग तोड़ना चाह रहे थे। C1 मेरा क्या है, तो इसके अलोंग तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ 1 है तो 1 करेंगे, ठीक है। और इसका साइन प्लस की माइनस, तो प्लस ही होता है, तो प्लस लिखते नहीं है। क्या करोगे आप, इसके सामने यह है और इसके सामने, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको, क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से 5, 6 और 8 और 9 होगा। फिर अब यहाँ से हम इधर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि हम C1 के अलोंग तोड़ रहे थे, तो यानी इधर आना है। तो इसका साइन क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ निश्चित रूप से माइनस होगा, अर्थात यहाँ लिखोगे माइनस का 4। फिर क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ देखो, यहाँ 4 के सामने एक यह भी है ऊपर की ओर और नीचे भी है और यह, यानी इसको डिलीट करोगे मेरे दोस्त और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा यहाँ से, तो 2, 3 और 8 और 9। फिर यहाँ से देखिए सर, यहाँ अगर माइनस हो गया तो यहाँ निश्चित रूप से प्लस होगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से +7 इंटू, इस 7 के सामने में क्या है, तो यह भी है और यह भी, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से 2, 3 और 5 और 6 होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों इसको तोड़ने में, किसी को भी नहीं ना? अच्छा, अब यहाँ से देखिए सर, अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ से AD माइनस BC करोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से आप, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 इंटू 9 में 5 से गुना करो तो क्या होगा, 9 × 5 = 45, यानी क्या लिखो यहाँ से 45 माइनस 48। फिर यहाँ से -4 इंटू 9 में 2 से गुना करोगे तो 18, और 8 में 3 से गुना करोगे 24, +7 इंटू 6 में 2 से गुना करोगे 12, और यहाँ 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाता है दोस्तों। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 1 इंटू -3, यहाँ -4 इंटू क्या करोगे, 18 में से 6 को घटाओगे तो क्या होगा यहाँ से, तो -6 हो जाता दोस्तों, 6 हो जाता है, +7 इंटू क्या करोगे यहाँ से, -3 होता है। अर्थात इसको लिख सकते हो -3 +24 और यहाँ -21, अर्थात इसको -24 और +24 इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, 0। अर्थात आप C1 के भी अलोंग तोड़े हैं दोस्तों, तो यहाँ 0 आया तो यहाँ भी 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा सब में 0 हुए आएगा, बस यहाँ इतना हमको सोचना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और नहीं तो किसी भी कॉलम के अलोंग अगर तोड़ते हैं तो ऑलवेज वैल्यूज क्या आता है, तो कांस्टेंट ही आता है, मतलब समान ही आता है, ठीक है। देखिए सर, यहाँ हम R1 के अलोंग तोड़े हैं तो भी 0 आ गया, C1 के अलोंग भी तोड़े हैं तो भी 0 आ गया। अगर उसी तरह से अगर हम C3 के भी अलोंग तोड़ेंगे या R3 के भी अलोंग तोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका वैल्यू 0 ही आता है। यानी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो यानी तो किसी भी कॉलम के अलोंग आप तोड़ सकते हैं, सबका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, तो सेम ही आएगा। सेम कहने का मतलब सब में 0 नहीं आएगा। अगर इसका वैल्यू अगर हम R1 के अलोंग तोड़ते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन का, तो वहां अगर 5 आता है तो उसी क्वेश्चन को अगर आप R3 के अलोंग भी तोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 5 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो यानी तो किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप उसको तोड़ते हैं तो सबका वैल्यू सेम ही आता है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। तो इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।